हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। और आज जो है आपका इंग्लिश का एग्ज़ाम है। इंग्लिश में 100 नंबर इंग्लिश का एग्ज़ाम है। उसी को लेकर के मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ एक ऐसा पीडीएफ कि जिसको थोड़ा थोड़ा समझ लेने के बाद आप आज के एग्ज़ाम में जाएंगे तो आप पूरा का पूरा जो है सारा क्वेश्चन जो है वो बना करके आएंगे। तो हम इस पीडीएफ को पूरे पीडीएफ को जो है वो हम लोग जो है वो समझने का काम करते हैं कि ये पीडीएफ है किस फॉर्मेट में, इसको कैसे इस्तेमाल करना है। तो देखिए, आज के एग्जाम में जो सबसे पहला सवाल आएगा वो आएगा आपका एसे। एसे लिखने के लिए आएगा। ध्यान से समझना मेरे प्यारे बच्चों कि आज के एग्जाम में जो सबसे पहला सवाल आएगा वो पहला सवाल आएगा एसे। क्लास में आपको पहले से पढ़ाया जा चुका है एसे के बारे में। जैसे पहला एसे जो आपको पढ़ाया गया है वो क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन के बारे में पढ़ाया गया है। उसमें बताया गया है कि कैसे हमारी जो पृथ्वी है वो दिन प्रतिदिन गर्म होते जा रही है, जिससे कोयला पेट्रोल का योगदान है। जो बड़े बड़े व्हीकल्स हैं, ट्रक हैं, बस है, कार हैं, ये सब से जो डर्टी स्मोक निकल रहा है, गंदा धुआं निकल रहा है, वो कैसे जलवायु परिवर्तन पर, क्लाइमेट चेंज पर असर डाल रहा है। तो सुनिए, 5 निबंध आपको आएगा और 5 में से कोई एक निबंध आपको लिखना है। 5 में से कोई एक ऐसे आपको लिखना है एग्जाम में। पहला सवाल में निबंध आएगा, ये 8 नंबर का आएगा आपका। और 8 नंबर का आएगा। हमने आपके लिए निबंध चुन दिया है। जैसे सबसे पहला चुना क्लाइमेट चेंज, दूसरा आप ध्यान से देखेंगे तो दूसरा आपको नजर आएगा एजुकेशन। आप इसको देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा ध्यान से। तीसरा वाला जो आपका है नॉइज पॉल्यूशन। नॉइज पॉल्यूशन का मतलब है ध्वनि प्रदूषण। इसी तरह से यदि चौथा निबंध आप देखेंगे तो वो है माई एम इन लाइफ, मेरा लक्ष्य, जीवन में मेरा लक्ष्य क्या है, मैं क्या बनना चाहता हूँ। तो मैंने तो टीचर पे लिखा है कि मैं खुद भी एक टीचर हूँ। इसके बाद पांचवा जो क्वेश्चन है वो है बिहार या इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स। इसमें 2 निबंध है। यदि सवाल आ गया बिहार ऑफ माई ड्रीम्स, मेरे सपनों का बिहार, तो हर जगह बिहार बिहार लिखना है, इंडिया हटा देना है। और सवाल आ गया कि इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, मेरे सपनों का भारत, तो हर जगह इंडिया इंडिया लिखना है। इसी तरह से छठा निबंध जो है वो हमने दिया अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी को। हमने वो निबंध चुनने की कोशिश की है कि जो निबंध एग्जाम में आ सकता है। मतलब अभी आप तुरंत रिवीजन करने जा रहे हैं, एग्जाम से जस्ट 1 घंटा पहले रिवाइज कर रहे हैं, तो आप जो है ये सारा निबंध जो है वो जरूर देख लें। इसके अलावे यदि आगे बढ़े तो यहाँ पे एक एक्सप्लेनेशन, व्याख्या का सेक्शन आया है। याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एक्सप्लेन करने के लिए आएगा, व्याख्या करने के लिए सवाल जो है यहाँ। हालांकि ये निबंध के बाद हम लोग यहाँ चले 6 नंबर के बाद आपको नजर आएगा एक 7 नंबर निबंध भी है आपके इस सेक्शन में। और 7 नंबर निबंध कौन सा है? डिसिप्लिन। 7 निबंध, 7 ऐसे हम आपको इंग्लिश में लिख करके दे चुके हैं। और उसके अलावे 10 से ऊपर ऐसे, मतलब मान लीजिए 12 के आसपास से 19 में आप देखिएगा कि यहाँ से ये सारा निबंध का हमने लिस्ट दिया है। क्या क्या है? इलेक्शन है, सोशल जस्टिस है, माई हैप्पीएस्ट डे इन स्कूल, वंडर्स ऑफ साइंस, इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स, ऐसे करके हमने 19 तक आपको निबंध का एक लिस्ट दिया है कि यदि आपको देखने का मन करे तो कौन कौन सा देखे। तो निबंध आपका 8 नंबर का इस पीडीएफ से ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद यदि देखें तो व्याख्या, एक्सप्लेनेशन। तो एक्सप्लेनेशन में क्या करता है, आपको किताब में से किसी चैप्टर का कोई एक लाइन ऐसे उठा के दे देगा, 1 लाइन 2 लाइन दे देगा। और देने के बाद कहेगा कि बताइए कि किस चैप्टर से है। सुन लीजिए ध्यान से, पूछेगा किस चैप्टर से है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 2 में भी व्याख्या आएगा, एक्सप्लेनेशन, और क्वेश्चन नंबर 3 में भी आएगा। एक में प्रोज से आएगा, कहानी वाले हिस्से से, एक में आएगा कविता वाले हिस्से से। तो हम कहानी वाले हिस्से से भी यहाँ चुन लिए हैं। जैसे प्रोज वाले से इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो इसमें क्या लिखना है वो हमने दे दिया है। यदि आप ध्यान से देखेंगे आपको नजर आएगा दिस लाइन या दिस लाइन। यहाँ एक चीज ध्यान देना है, यदि एक से ज्यादा लाइन रहे
तो आप लिखिएगा दीज लाइन्स आर, एक लाइन है तो लिखिएगा दिस लाइन इज। और क्या उसके बाद लिखना, इस सारे चैप्टर में यही लिखना है कि दीज लाइन्स आर या दिस लाइन इज, एक लाइन है तो इज वाला, और एक से ज्यादा लाइन है तो आर वाला। टेकन फ्रॉम द चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर रिटन बाय द आवर फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी। पहले लाइन को पहचानो और दो चीज लिखना है, चैप्टर का नाम इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो नाम है, मान ली इंडियन से, इसका दूसरा दिए भारत इज माई होम, जिस चैप्टर से व्याख्या आएगा, मान लो भारत इज माई होम से आया तो भारत इज माई होम से कोई भी व्याख्या आया आप इतना लिख करके आइए उसमें। और अंतिम में आप देखिएगा कि डॉट 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 किया हुआ है, ही सेज दैट, तो ही सेज दैट के बाद जो डॉट 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 किया हुआ है ना, उससे करना यह है कि जो क्वेश्चन में आपको व्याख्या दिया है उसी व्याख्या को यहाँ पे उस लाइन को यहाँ उतार देना है डॉट 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 वाले में, कि ये चैप्टर इसलिए लिखा गया है, शुरू के 2 लाइन में 2-3 लाइन में ये है, और उसके बाद वो दिखाने के लिए आपको जोड़ देना है वो लाइन जिस लाइन का वो कह रहा है कि व्याख्या कीजिए। तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के लिए हम दे दिए हैं, भारत इज माई होम के लिए लिख करके दे दिए हैं, ए पिंच ऑफ स्नफ के लिए हम आपको लिख के दे दिए हैं, आई हैव ए ड्रीम मेरा एक सपना है। इसी तरह से द आर्टिस्ट के लिए दे दिए कि ये लिया गया है द आर्टिस्ट कहाँ से, लाइन लिया गया है द आर्टिस्ट से, जिसके लेखक कौन है, राइटर कौन है, तो जापानी शॉर्ट स्टोरी राइटर सीगा नोया है। इसी तरह से आप देखेंगे तो ये चाइल्ड इज बॉर्न एक बच्चे के जन्म से लिया गया, जिसको लिखने वाली है जर्मेनी ग्रियर। और जर्मेनी ग्रियर इसमें क्या कहती हैं, एक प्रेग्नेंट वुमेन गर्भवती महिला के बारे में, कि एक जब महिला जो गर्भवती होती है उसको प्रेम मिलता है पूरे परिवार से। वही लाइन लिख करके देखिए, आपको कुछ नया नहीं करना है। आज के एग्जाम में व्याख्या पूछेगा, यही लिखना है, पहले पहचानना है। 4 व्याख्या देगा, क्वेश्चन नंबर 2 में भी 4 व्याख्या, 4 में से बनाना है एक, तो कोई एक पहचान लो कि किस चैप्टर से है। और चैप्टर यदि आपने पहचान लिया तो चैप्टर के हिसाब से क्या लिखना है वो इसमें हमने दे दिया है। इसी तरह से यदि आप देखेंगे तो 7 के बाद 8वां में मैरिज प्रपोजल का भी हमने दे दिया, 1-2 चैप्टर को छोड़ के सब का दे दिया है, ना आने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 में जाइएगा, वहां भी एक्सप्लेनेशन है। 2 में यदि कहानी वाला से आएगा तो 3 में कविता वाले से आएगा, तो कविता वाले में लाइन कोई रहे, आप लाइन को पहचानो कि कौन सा कविता से हो सकता है, कौन सा पोएम से हो सकता है। आपको 4 गो में से एक गो ना बनाना है जी, तो 4 में से जब एक गो बनाना है, एक ही एक्सप्लेनेशन लिखना है, तो 4 कविता में से एक कविता पहचान में आ जाएगा। और एक कविता जो पहचान में आए तो उसको इसी हिसाब से इसमें से जो आ गया, जिस कविता में से एक आ गया, यहीं से देख देख के लिख देना। मान लो स्वीटेस्ट लव से आ गया तो उसका लाइन आ गया तो क्या लिखेंगे, दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो विच इज रिटन बाय द फेमस पोएट जॉन डन, लिख दिए। अब एक चीज और देखिएगा इस पैकेज में, इसमें क्या है ना, बीच बीच में हच बनाया हुआ है, ऐसे ऐसे करके हच। ये हच का मतलब समझना है कि वहां से आपको पैराग्राफ चेंज कर देना है, लाइन चेंज कर देना है। तो लाइन चेंज करके लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लाइन चेंज करके लिखेंगे, थ्रू दिस लाइन द पोएट सेज टू हिज बिलव्ड दैट ही हैज टू गो टू यूरोप, कि उसका प्रेमिका कहते अपनी प्रेमिका से जॉन डन कहते हैं कि उनको कुछ काम है, यूरोप जाना है, उनकी पत्नी अनुमति नहीं देती है, और उसी को लेकर के एक कविता है। तो जो व्याख्या यहाँ से आएगा इस सब से ऐसे ही आपको लिख देना, जैसे सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से आएगा, यदि आता है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट से, यदि आता है एन एपिटाफ से या स्नेक से, तो लिख देना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में तो हो गया ऐसे यानी कि निबंध। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछेगा व्याख्या, कहानी वाले में से व्याख्या, 4 लाइन देगा, 4 में से कोई एक पर लिखना है। पहचान लीजिए, जब एक चैप्टर का नाम पहचान में आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो आप आराम से जो है इस पीडीएफ वाले में उसी चैप्टर का वो वाला जो लाइन हम लिख के हिंट पॉइंट दिए हैं पहले जो दिए, जैसे यहाँ पे आप देखिएगा कि ये मान लिया जाए कहानी वाले में से है,
तो आपको यहीं से आपको सब लिख देना है। जैसे देखिए यहाँ पे आई हैव ए ड्रीम का लाइन क्या लिखना है, इसी तरह से द आर्टिस्ट में क्या लिखना है, चाइल्ड इज बॉर्न, तो उसको देख लेना है एक एक नजर। इसका तीसरा में भी वही है, व्याख्या ही पूछेगा, जहां दूसरा में कहानी से तो तीसरा में कविता से। तो कविता वाला भी 8-10 चैप्टर का हम 5 चैप्टर का दिए हैं कविता वाले में। ये 5 में से कोई ना कोई एक तो कम से कम आ ही जाएगा, कोई ना कोई एक चैप्टर से आ जाएगा। इसके बाद चौथा नंबर सवाल में आता है आपको एप्लीकेशन लिखने के लिए, लेटर लिखने के लिए आता है, लेटर। तो लेटर सर कैसे लिखेंगे सर लेटर? तो 2 तरह का लेटर भी पूछ रहा है ज्यादा। क्या क्या? एक आप प्रिंसिपल के पास लिखिए, हेडमास्टर के पास लिखिए, इस तरह का छुट्टी वाला। एक दे रहा भाई के पास लिखिए, बहन के पास लिखिए, सिस्टर के पास। तो एक लेटर हमने ऐड कर दिया है, क्या है? राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल आस्किंग हिम और हर फॉर लीव टू अटेंड द वर्कशॉप ऑन योगा। अपने प्रिंसिपल को एक पत्र लिखे जिसमें आप योगा के वर्कशॉप में जा रहे हो, उसके लिए आपको छुट्टी चाहिए। तो आप कैसे लिखेंगे? टू द प्रिंसिपल। और एक चीज और जानिए, लेटर लिखते समय सब बाएं ही रखना है, बाएं ही। तो टू द प्रिंसिपल, स्कूल का नाम अपना डाल दीजिए, यहाँ जगह डाल दीजिए। इसी तरह से सब्जेक्ट में लिखा हुआ है, ये वाला लिखा हुआ रहेगा, रिस्पेक्टेड सर मैडम लिखा हुआ रहेगा, ये सब। इसके बाद क्या करना है आपको? तो ये वाला सब लिखना है कि सर या मैडम। इसके बाद यहाँ पे एक आ गया डेट करके, ये डेट आपको नहीं करना है, ठीक है। तो आई यहाँ करना है, रिस्पेक्टेड सर मैडम, आई हैव टू अटेंड अ योगा वर्कशॉप ऑन दैट डे, this I respectfully request you to kindly grant me leave on workshop with help me to improve my health and concentration. I will complete all my school works after returning, kindly give me permission for the same। और इस तरह से लेटर लिख करके जो है वो आपको देना है। इसी तरह से यदि आप अपनी बहन को लिख रहे हैं, मान लो एग्जाम में वो पास हो गई नीट एग्जाम में, तो लिख रहा है डियर सिस्टर, मेरी बहना, आई होप यू आर फाइन, आशा करता हूँ कि तुम अच्छी हो। आई एम वेरी हैप्पी टू नो दैट यू हैव पास्ड द नीट एग्जाम। मैं बहुत खुश हुई ये जानकर कि तुमने नीट एग्जाम पास किया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर ग्रेट सक्सेस, तुम्हारी बड़ी सफलता पर तुम्हें बहुत बहुत बधाई। योर हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन हैव ब्राउट दिस सक्सेस, तुम्हारा जो कठिन मेहनत और समर्पण है उसी के कारण ये सफलता मिला है। और यही सब लिखने के बाद यू हैव मेड आवर फैमिली वेरी हैप्पी, ये सारा चीज आपको जो है वो कर देना है। इसके बाद इधर जब आप आइएगा, ध्यान से देखिए, इस साइड यदि हम दिखाएं आपको, तो आई विश यू अ ब्राइट फ्यूचर एंड सक्सेस इन योर स्टडीज, मे यू अचीव योर ड्रीम ऑफ बिकमिंग ए गुड डॉक्टर विद लॉट्स ऑफ लव, योर लविंगली योर ब्रदर। ऐसे कर करके आपको जो है वो एप्लीकेशन लिख देना है। तो एक हेडमास्टर वाला या हेड मिस्ट्रेस वाला या प्रिंसिपल वाला इस तरह का आएगा, फॉर्मल आएगा, एक भाई के पास, बहन के पास, दोस्त के पास आएगा, तो इसी फॉर्मेट का इस्तेमाल करके वहां लिख देना है। अब 5वां सवाल में क्वेश्चन आंसर आएगा। क्वेश्चन आंसर जैसे पहला चैप्टर से हमने दे दिया कि कैसे इंडियन सिविल, उसका आंसर हमने बगल में दे दिया है। देखिए आंसर क्वेश्चन के जस्ट बगल में ही शुरू हो गया है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। गांधी जी क्यों कहते हैं कि माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, माइंड एक दिमाग एक अशांत पक्षी है। क्यों हमारे पूर्वज हमें लग्जरी सुख सुविधाओं से दूर रखते थे। तो सारा सवाल का आंसर इसी तरह से दूसरा चैप्टर चलेंगे, भारत इज माई होम। तो उसमें है कि व्हाट डिड डॉक्टर राधा कृष्णन ब्रिंग टू द प्रेसिडेंसी, राधा कृष्ण ने क्या लाया प्रेसिडेंसी में, क्या क्या काम किया। तो ये सारा चीज आपको जो है वो देखना। व्हाट इज द बिजनेस ऑफ एजुकेशन, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको जरूर आप देखिएगा, ये सवाल पूछ भी चुका है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है कि व्हाई डज डॉक्टर जाकिर हुसैन कॉल इंडिया द यंग स्टेट ऑफ एन एंशिएंट पीपल, क्यों डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं भारत को कि ये पुराने लोगों का यंग स्टेट है, युवा। आंसर सबका बगल से ही शुरू हुआ है, गौर कीजिएगा, सबका बगल से ही शुरू हुआ है। इसी तरह से डॉक्टर जाकिर हुसैन कब कहते हैं कि भारत मेरा घर है, तो लिखा गया है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन बॉर्न इन इंडिया, इनका जन्म इंडिया में हुआ, खेले यहाँ, रहे यहाँ, खाए यहाँ, पिए यहाँ,
लैप ऑफ इंडिया, भारत की गोद में, इसीलिए वह कहते हैं कि भारत मेरा घर है, भारत इज माई होम। ये हमारे भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। ठीक है, ये चीज आपको जो है वो याद रखना है। इसी तरह से हर चैप्टर से सवालों को यहाँ पे ऐड किया गया है। तो ये सारा सवाल आपको अभी क्या कर लेना है, अभी के आधा एक घंटा में सारा क्वेश्चन देख लेना। एक एक नजर यदि आप देख लेंगे इन सारे प्रश्नों पर, तो आपको जो है एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरह का सवाल एग्जाम में जो है पूछता है। एक देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला भी है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कैसे है, व्हाट डिड द 18th सेंचुरियन ग्रामेरियन शेयर विद द 18वीं शताब्दी के व्याकरण शास्त्री क्या विद द एज का मतलब क्या जो है वो करते हैं। तो ये सारा चीज जो है वो आपको बताना है कि क्या मतलब ग्रामेरियन ने अपने युग में क्या क्या किया। तो वो सारा इंग्लिश लैंग्वेज में कौन कौन सा अंग्रेजी भाषा में उन्होंने चेंजेस लाया, क्या बदलाव किया। देखिए, मैरिज प्रपोजल से भी क्वेश्चन है, हाउ इज लोमोव ग्रेटेड बाय चुबकोव। तो ये सारा सवाल जो है वो सब आपको देख लेना है। इसी तरह से आप देखेंगे तो कविता वाला सेक्शन से भी है कि व्हाई डज द पोएट वांट टू गो अवे फ्रॉम हिज बिलव्ड, कवि अपनी प्रेमिका से क्यों दूर जाना चाहता है। आंसर लिखा हुआ है क्योंकि डेथ सर्टेन है, उसको कुछ काम है, उस काम के कारण जाना चाहता है। तो यहाँ से कविता वाला सेक्शन भी आपका जो है वो शुरू हो गया है। और ऐसे करके लगभग लगभग आपका ये सारा सवाल ऐड किया हुआ है। मैकेविटी द मिस्ट्री कैट से भी सवाल है कि क्यों उसको जो है क्रिमिनल कहा गया, उस बिल्ली को क्यों क्रिमिनल कहा गया, क्योंकि वो जो है वो नियमों को तोड़ती है और कहीं पांव का निशान भी नहीं छोड़ती। बड़े बड़े क्राइम करती है लेकिन पांव का निशान तक नहीं छोड़ती है। ये चीज ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 में 6 सवाल आएगा आपको, और जब 6 सवाल आएगा तो उसमें 3 ही बनाइएगा, CDOF। सी में पूछेगा स्टोरी ऑफ इंग्लिश, सी में क्या पूछेगा मेरा रसगुल्ला, स्टोरी ऑफ इंग्लिश। तो स्टोरी ऑफ इंग्लिश पूछेगा ना, तो आप यहाँ से ये वाला देख करके लिख दीजिएगा। सुन लीजिए ध्यान से, ये वाला आपको देख के लिखना है। स्टोरी ऑफ इंग्लिश में लिखा हुआ है द शॉर्ट नोट ऑन इंग्लिश एज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, वर्ल्ड लैंग्वेज, मॉडर्न लैंग्वेज, कैरियर लैंग्वेज। इंग्लिश किस लैंग्वेज के रूप में है, इसके बारे में लिखना है। तो यहाँ जो है ये दिया हुआ है, आपको पढ़ाया हुआ भी है, वो देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको पैसेज देगा, जिसको खुद से पढ़ के बनाइएगा, खोजिएगा आंसर। 4 सवाल रहेगा, चारों का आंसर पढ़ पढ़ के लाइन में मिला मिला के शब्द खोलना है, जैसे 10 में आप लोग खोज खोज के आंसर लिखे थे। एक आपको देता है चैप्टर का नाम और राइटर का नाम मिलाने के लिए 10 नंबर का। तो आपको पता है कि इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर लिखने वाले महात्मा गांधी हैं। ये क्या है, ये एक तरह का निबंध है। इनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ द नेशन, बापू, ये सब कहा जाता है। दूसरा चैप्टर है भारत इज माई होम, लिखने वाले हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। और याद रखना मेरे प्यारे बच्चों कि ये क्या है, ये एक तरह का स्पीच है। ये भारतीय भारत के तीसरे राष्ट्रपति रहे हैं। तीसरा चैप्टर है पिंच ऑफ स्नफ, चुटकी भर सूंघनी, लिखने वाले मनोहर मालगोनकर हैं। छोटी सी कहानी है। मनोहर जी खुद एक नोवेलिस्ट और उपन्यास राइटर रह चुके हैं। इसके बाद चौथा चैप्टर है आई हैव ए ड्रीम, लिखने वाले हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर, और ये भी एक तरह का स्पीच है। यदि ये सब शब्द आए, सिविल राइट एक्टिविस्ट, निग्रो, निग्रो ब्लैक लोगों को कहा गया, अमेरिका में काले गोरे के बीच जो लड़ाई हो रहा था उनके बारे में। इसी तरह से 5वां चैप्टर है आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, लिखने वाले बर्ट्रैंड रसेल, कि ऐसे उपाय जिन्होंने मनुष्यों की मदद की। ये एक तरह का एसे है। ये फिलोसफर भी रहे, हिस्टोरियन भी है, साइंटिस्ट भी है, मैथमेटिशियन भी रहे हैं। कौन रहे हैं, बर्ट्रैंड रसेल रहे हैं। इसके बाद द आर्टिस्ट है शिगानोया, जापानी राइटर हैं, काफी अच्छे राइटर हैं, इन्होंने लिखा है, नॉवलिस्ट हैं। एक बच्चे का जन्म, ए चाइल्ड इज बॉर्न, लिखने वाली जर्मनी ग्रियर है, ये भी एक तरह का निबंध है। फेमिनिस्ट राइटर है, नारीवादी लेखिका है। इसी तरह से हाउ फ्री इज द प्रेस, मीडिया कितना आजाद है, लिखने वाले डोरोथी एल्फेयर्स हैं। ऐसे, ये भी एक तरह का ऐसे है। और याद रखिएगा डोरोथी एल्फेयर्स पहली ग्रेजुएट वुमेन है ऑक्सफोर्ड से। पहली ग्रेजुएट वुमेन पूछा जाएगा
कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ करके पहली ग्रेजुएट वुमेन कौन थी, तो याद रखिएगा वो थी डोरोथी फियर्स। यहाँ से ऑब्जेक्टिव में भी सवाल आएगा, सब्जेक्टिव में तो मैच कराने के लिए आएगा ही। छठा का क्वेश्चन नंबर सी आएगा स्टोरी ऑफ इंग्लिश, जो अभी नीचे बताए, और डी में और एफ में दिया हुआ रहेगा चैप्टर का नाम, बगल में राइटर का नाम, और आपको मैच कराना है। मैच या तो सामने सामने लिख दीजिए और नहीं तो ऐसे 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 करके मैच करा दीजिए। मैच सही से ही करा दिए, चैप्टर का नाम याद रहा तो 10 नंबर आपको ऐसे ही जो है वो फिक्स हो जाएगा। हाउ फ्री इज द प्रेस के बाद द अर्थ लिखने वाले हैं एची बेट्स। इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर सही लिखने वाले पार्लेस बक, वो भी ऐसे है शॉर्ट स्टोरी, यही सब याद रखना है। मैरिज प्रपोजल, विवाह का प्रस्ताव, ये एक तरह का नाटक है, ड्रामा है, लिखने वाले हैं आंटी चोखा, मतलब एंटोन चेखोव उसको लिखने वाले हैं। कविता के सेक्शन की ओर चलिए बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, तो आप देखेंगे स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो लिखने वाले हैं जॉन डन, मेटाफिजिकल पोएट के नाम से इनको जाना जाता है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ लिखने वाले हैं वाल्ट विटमैन, जो टीचर भी रह चुके हैं। तीसरा नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट लिखने वाले हैं डब्ल्यू.एच. ऑडेन, और डब्ल्यू.एच. ऑडेन जो है काफी आशावादी रहे हैं ये 20th सेंचुरी में। चौथा चैप्टर है ओड टू ऑटम, पतझड़ के गीत लिखने वाले जॉन कीट्स, ओड का मतलब होता है स्तुति। रोमांटिक पोएट में आते हैं जॉन कीट्स एंड एपिटाफ वाल्टर डी ला मेयर, इसमें इन्होंने क्वीन एलिजाबेथ का बड़ाई किया है, ये ध्यान रखना है। द सोल्जर लिखने वाले हैं रूपर्ट ब्रूक, ये 14 लाइन की कविता है और 14 लाइन की कविता को सोनेट कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव में हमेशा पूछा जाता है कि मेरे प्यारे रसगुल्लो सोनेट क्या है, तो 14 लाइन की कविता को कहा जाता है सोनेट, ये ध्यान में रखना है। मैकेविटी द मिस्ट्री कैट, मैकेविटी एक रहस्यमयी बिल्ली लिखने वाले टी.एस. इलियट हैं, याद रखिएगा, पोएट भी हैं, ड्रामाटिस्ट भी हैं, तो ये सारा चीज ध्यान रखना है। फायर हाइमन लिखने वाले हैं केकियन दारूवाला, केकियन दारूवाला लिखने वाले हैं फायर हाइमन, ये दारूवाला पारसी पारसी धर्म के व्यक्ति हैं, जो राष्ट्रीय धर्म के व्यक्ति हैं। कैसे इनके धर्म में टावर ऑफ साइलेंस पे किसी बॉडी को रख दिया जाता है उसके बारे में है। इसी तरह से आप देखेंगे चैप्टर का नाम है स्नेक, स्नेक डी.एच. लॉरेंस के द्वारा लिखा गया है। स्नेक वाले चैप्टर से हर साल व्याख्या पूछ रहा है, जो क्वेश्चन नंबर 2 में एक्सप्लेनेशन है, 3 में वहां पूछ रहा है। इस तरह से लास्ट चैप्टर है माई ग्रैंड मदर्स हाउस, लिखने वाली है कमला दास, जो एक इंग्लिश इंडियन इंग्लिश पोएटेस है, कवित्री हैं। और ये चीज ध्यान रखना है, यदि चैप्टर का नाम आपको याद है तो छठा क्वेश्चन का डी, छठा में ABCDEF करके 6 सवाल रहेगा, लेकिन A B नहीं बनाना है, C बनाना है, D बनाना है, और आपको बनाना है F। D और F कैसे में बनेगा, तो चैप्टर का नाम और राइटर का नाम याद रखो मेरे प्यारे बच्चे। जैसे चैप्टर का नाम और राइटर का नाम याद है तो D और F बन जाएगा। और उसमें से C कैसे बनेगा, तो ये जो स्टोरी ऑफ इंग्लिश वाला क्वेश्चन है, स्टोरी ऑफ इंग्लिश वाला क्वेश्चन को देख लीजिएगा तो ये आपका बन जाएगा। इस वीडियो को हम यहीं पे रोकते हैं ताकि आप आधा घंटा जो है घर पे जा करके सॉरी जहाँ भी सेंटर पर भी हैं तो वहां पे ये वीडियो देखें, और देखने के बाद आप उस पेज को पैकेज को पढ़े। जिनको भी पैकेज नहीं मिला है वो पैकेज लेने के लिए हमारे पास डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। किस नंबर पे, यदि आपको PDF चाहिए या फिर आपको हार्ड कॉपी चाहिए दोनों, तो नंबर है 7367062854, 7367062854, 7367062854। इसी नंबर पे आप हमको कॉल करें, डायरेक्ट कॉल करें, आपको जो है पैकेज अभी आधा घंटा तक मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद क्लास में शामिल होने के लिए।